वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से, जो कि लगातार वहां पर मौजूद है। वीरेश, इस वक्त हम तस्वीर दिखा रहे हैं उस बिल्डिंग की जो बीते शाम को गिर चुकी है, लेकिन इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कितने पतले पतले इसके पिलर थे, यानी कि खतरा था पहले भी। इस बात का पता इस बिल्डिंग को देख के ही चल रहा है। देखिए, ये बिल्डिंग जो है, जो आप पतले और दुबले की बात कर रही हैं, निश्चित रूप से ये बहुत कमज़ोर बिल्डिंग है और इसे रोशन जैकब जो मंडलायुक्त हैं उन्होंने कह भी दिया है और बिना अनुमति लिए ये बनाया गया है और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इसमें ये 2003 में इसे ज़मीन खरीदा गया था, 2005 में 10 फ्लैट बनाकर बेच दिया गया। शाहिद मंजूर जो कैबिनेट मिनिस्टर और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ मंत्री, इस वक्त विधायक खुद वो हैं, बिना अनुमति के उनके शाहिद मंजूर के परिवार को मेरठ छोड़ने का नोटिस दिया गया है कि बिना अनुमति के वो शहर नहीं छोड़ेंगे। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। शाहिद मंजूर और उनके परिवार को ये नोटिस दिया गया है मेरठ में कि बिना अनुमति शाहिद मंजूर परिवार शहर नहीं छोड़ेगा, इसकी नोटिस है। लखनऊ से कल शाहिद मंजूर के पास फ़ोन आया था और शाहिद मंजूर के पास फ़ोन आया और उनके परिवार, उनके लड़के को हिरासत में लेकर लखनऊ लाया गया है और मंजूर के घर की घेराबंदी कर ली गई है। और आपको बताऊं कि हलचल बढ़ गई है और अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं कि आखिर इस हलचल का कारण ये है। बताया जा रहा है कि जो 3 बॉडी है इसमें, उसको शिनाख्त कर लिया है, पकड़ लिया है वहाँ पे जो एनडीआरएफ के लोग हैं, और आधी से ज़्यादा जो बॉडी है उसको वो दिखाई पड़ रही है, तीनों लोगों की आधा से ज़्यादा की बॉडी। और उसके ऊपर एसी जो है, एसी पड़ा हुआ था, एसी को निकाल के रख दिया गया है। कुछ फर्नीचर पड़े हुए थे, उसको निकाल दिया गया है। पैर जो है वो अभी स्लैब से दबा हुआ है और स्लैब के ऊपर से जो बाकी सामान है उसे हटा दिया गया है और स्लैब को तोड़कर निकालने की कोशिश की जा रही है। स्ट्रेचर लाया गया है, इसका मतलब कि ऑपरेशन जो है वो अपने आखिरी दौर में है। और वो जो बॉडी पिछले ये लगभग 5 घंटे से 3 लोगों के निकालने की कवायद चल रही है, कोशिश चल रही है और 5 घंटे हो गए हैं। और जो सुरक्षा कर्मी है उनका कहना है कि तीनों लोगों की बॉडी है आधे से ज़्यादा दिखाई दे रही है और उनका सर हो, उनका धड़ हो, वो आधा दिखाई दे रहा है। पैर अभी फंसा हुआ है, पैर जो फंसा हुआ है उस पैर के ऊपर अभी स्लैब है और उनके सर के ऊपर एसी, जो स्प्लिट एसी है वो पड़ी हुई थी। तो उसे जो एनडीआरएफ के लोग हैं उस स्प्लिट एसी को तोड़कर बाहर कर चुके हैं। अभी एबीपी गंगा की स्क्रीन के सामने ही उन्होंने बाहर किया। सोफा पड़ा हुआ था उसको भी बाहर कर दिया उन लोगों ने और उसके बाद से जो आधा जो शरीर है, पैर के ऊपर जो स्लैब है उसे हटाया जा रहा है और स्ट्रेचर इसलिए लाया गया है कि अब उन्हें निकाल के किसी भी वक्त एम्बुलेंस में रखा जा सकता है। और जो कहा जा रहा है कि वर्ष 2003 में ज़मीन ये खरीदी गई थी, जिस आप पिलर की बात कर रही थी, इसकी मजबूती की बात कर रही थी, और 2005 में 10 फ्लैट बनाकर बेच दिए गए। और इसकी वजह बताई जा रही है कि शाहिद मंजूर परिवार को नोटिस इसी वजह से दिया है कि ताकि परिवार पुलिस कार्रवाई में सहयोग कर सके। शाहिद का परिवार जली कोठी स्थित आवास पर मौजूद है, जबकि उसका जो भतीजा है तारिक वो बाहर है, उसकी खोजबीन पुलिस कर रही है और बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस तारिक की धरपकड़ के लिए किठौर माचरा में छापामारी कर रही है। शाहिद मंजूर ने दावा किया है कि वह तारिक को मौके पर बुला रहे हैं, पुलिस पूछताछ में सहयोग करेंगे, लेकिन अभी तारिक मिला नहीं है, बशर्त पुलिस इसे राजनीतिक रूप न दे। हालांकि शाहिद ने बताया कि वर्ष 2003 में ज़मीन खरीदारी करने के बाद 2005 में फ्लैट बेच दिए थे। अपार्टमेंट का नक्शा भी शाहिद के बेटे नवाजिस के भतीजे तारिक के नाम पर पास हुआ था। शाहिद ने मंत्री रहते समय बेटे व भतीजे के नाम उक्त 400 गज ज़मीन खरीदी थी। शाहिद मंजूर ने बताया कि अपार्टमेंट की हालत खस्ता देख सभी फ्लैट स्वामी से 20-20 हज़ार की रकम ली थी, इसलिए फ्लैट की मरम्मत का काम
काम चल रहा था। शाहिद ने बताया कि मंगलवार को वह अपने दामाद के साथ लखनऊ में मरम्मत करा रहे थे। शाहिद मंजूर अचानक अपार्टमेंट गिर गया। देर रात शाहिद मंजूर जली कोठी स्थित आवास पर पहुंचे थे, जब तक पुलिस उनके बेटे नवाजिश को उठाकर ले गई थी। शाहिद ने एसएसपी रोहित सजवाड़ जो मेरठ के हैं उनसे बात की। एसएसपी ने भरोसा दिलाया कि नवाजिश को पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन पूछताछ करके उसे लखनऊ लाया गया। अपार्टमेंट की जमीन के सभी कागजात देखे जा रहे हैं। अपार्टमेंट के जो कागजात हैं उसे खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि नवाजिश ने अभी तक बताया कि अपार्टमेंट के कुल 12 में से 10 फ्लैट बिक चुके हैं, 2 फ्लैट उनके पास हैं और इस तरह की जानकारी आ रही। साथ ही एक स्टोर और ग्राउंड फ्लोर पर बना ऑफिस भी नवाजिश और यजदान कंपनी के पास है। नवाजिश से पुलिस ने यजदान कंपनी से संपर्क के बारे में भी बात की है। वही यजदान बिल्डर है जिसकी 6 मंजिला इमारत को एलडीए ने धाराशाही कर दिया। अवैध इमारत थी और समाजवादी पार्टी में बहुत ज़्यादा रसूख रखते हैं शाहिद मंजूर, विधायक हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और मैं आपको बताऊं कि ये अलाया अपार्टमेंट उनकी मुश्किलों को बढ़ा सकता है। समाजवादी पार्टी के विधायक के बेटे नवाजिश को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू भी कर दिया है, जबकि उसके करीबी यजदान बिल्डर व कुछ अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। और अब ये जो ऑपरेशन है वो अपने आखिरी दौर में है। डेड बॉडी, माफ़ कीजिएगा, क्षमा चाहता हूँ कि ये सकुशल बॉडी को निकाल लिया गया है और बॉडी को निकालकर स्ट्रेचर पर लादकर उसे एम्बुलेंस, पहले से मनोज अग्रवाल जो सीएमओ हैं लखनऊ के वो खुद मौजूद हैं, अब बॉडी को निकाला जा रहा है, इसलिए हलचल बढ़ गई है और बॉडी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। जी हाँ, ये एक बहुत ही शुभ समाचार है। आर्मी के जो जवान हैं वो लगे हुए हैं और उनकी कोशिश चल रही है कि आप देखिए निकाल लिया गया। जी 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 जी, ये अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो सुरक्षित निकाल लिए हैं। जी हाँ, स्ट्रेचर पर सुरक्षित निकाल कर ले जाया जा रहा है। बहुत ये 5 घंटे से ज्यादा की मशक्कत, महिला का पैर दबा हुआ था और स्ट्रेचर पर लाद कर ले जा रहे हैं एनडीआरएफ के ये जवान और इनकी जो 5 घंटे से चल रही थी मशक्कत वो दूर हुई और एम्बुलेंस में उस बॉडी को रखा जा रहा है और सिविल हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। खुद मौके पर सीएमओ लखनऊ मौजूद हैं और आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए और यूपी सरकार की एम्बुलेंस मौजूद है और 5 घंटे से ये ऑपरेशन चल रहा था। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।